हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। हमारे परिवार का एक पुश्तैनी मकान है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके के एक गांव में। मुझे ये घर कुछ खास पसंद तो नहीं है, मगर जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये हमारे परिवार का पुश्तैनी घर है, तो मेरे परिवार वालों को ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये घर उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मेरे घर वालों की इस घर के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई है और इसीलिए मेरी माँ और मामा इस घर को बेचने से मना करते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये घर मेरे नाना के पिता ने लगभग आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले बनवाया था और इतने सालों बाद भी ये घर समय की हर मार झेल के खड़ा है। ये खड़ा तो है मगर एकदम जर्जर हाल में है। जैसा मैंने कहा कि मैंने अपनी माँ और मामा को ये घर बेचने के लिए कई बार कहा है, पर वो नहीं माने। सच कहूँ तो मेरे नाना और नानी के गुजरने के बाद तो इस घर की हालत और भी खराब हो गई है और अब तो ये लगभग रहने लायक भी नहीं रहा है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और दिल्ली में रह के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी माँ और मामा पिछले महीने से मुझसे बात करते हैं और उन्होंने मुझे बहुत समझाया और पता नहीं कैसे मैं समझ भी गया। मेरा काम था इस घर में शिफ्ट होके यहाँ रह के इसकी मरम्मत करवाना। यहाँ वैसे अब इंटरनेट की सुविधा अच्छे से ही मिलती है, तो मैं आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकूंगा। मेरे घर वालों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुझे गांव में रह के इस घर को ठीक करवाने का फैसला लिया गया। अब मुझे यहाँ आके रहते हुए और इस घर की मरम्मत करवाते हुए 3 दिन हो गए थे। एक तरफ यानी एक रूम में बैठ के मैं सारा दिन अपना काम करता और साथ ही साथ जो मजदूर घर की मरम्मत करने में लगे हुए थे उनके काम और बाकी की चीजों को भी ध्यान रखता और मैं देखा करता। सच कहूँ तो 3 दिन जो हो गए थे ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहे। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चीज की हो रही थी या फिर अगर मुझे कोई चीज सबसे ज्यादा डरा रही थी, वो थी मेरे इस बेडरूम से दिखता हुआ एक गुलाब का पेड़। ये पेड़ शायद मैंने पिछली बार लगभग 22 साल पहले देखा हो, जब मैं यहाँ रहता था, और आज भी इतने सालों बाद पता नहीं कैसे ये पेड़ जिंदा है। हमारे इस घर में एक बहुत ही बड़ा बगीचा जैसा बना हुआ था और इसमें तरह तरह के पेड़ और पौधे भी थे। आज मैं जब देखता हूँ तो ये पूरा बगीचा लगभग खत्म हो चुका है, सिवाय इस गुलाब के पेड़ के। इस गुलाब के पेड़ को देख के मेरी कुछ ऐसी यादें ताज़ा हो गई जो कि मैंने अपने दिल और दिमाग के किसी कोने में छुपा रखी थी। ऐसी यादें जिसके बारे में हम अपने परिवार वालों से तक ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इस यादों ने मेरे बचपन को तो बहुत डरावना बना ही दिया था, मगर उससे ज़्यादा इन घटनाओं ने मेरे सामने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे और अब शायद आज मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ ये जानने के लिए कि लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा पहले मेरे और मेरे परिवार के साथ जो हुआ था वो क्या था। हम धर्म से हिंदू हैं और लगभग 25 साल पहले जब हम इस घर में रहा करते थे, इस घर में उस वक्त मैं, मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी और मेरे छोटे मामा रहते थे। मेरे बड़े मामा पहले ही विदेश चले गए थे और उनका पूरा परिवार अब वहीं पे सेटल्ड है। मेरे मामा का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो लड़की एक दूसरे धर्म की थी। उस वक्त पहाड़ी इलाकों में ऐसे लव मैरिजेस कहाँ होते थे, और वो भी 2 अलग धर्मों के लोगों के बीच। मगर मेरे मामा बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे
और उन्होंने उस लड़की का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। इन दोनों ने भाग के शादी कर ली और फिर बाद में दोनों के ही घर वाले इस शादी को मान लेते हैं। मेरी मामी का नाम सुनीता और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी। मैं भी अपने मामा मामी दोनों को ही बहुत करीब था और वो लोग भी मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते। मेरी मामी को शायद कोई दिक्कत थी और उन्हें बच्चा नहीं हो सकता था और इसीलिए उनके लिए मैं और भी ज़्यादा चहीता हो गया था। मेरी मामी हमेशा ही मुझे ये कहती कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी और मैं कहीं भी चली जाऊं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। मेरे मामा मामी के शादी के लगभग 4 साल के अंदर ही मेरी मामी को पता नहीं बहुत ही एक गंभीर बीमारी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है उन्हें क्या हुआ था ये बात नहीं मैंने कभी अपने घर वालों से पूछी और ना ही उन्होंने मुझे कभी ये बात बताई है। मुझे ये बातें बहुत ठीक से तो याद नहीं है क्योंकि मैं खुद बहुत छोटा था उस वक्त, मगर हाँ जितना मुझे याद है कि पूरे घर और पूरे परिवार में एक बहुत ही नकारात्मक वातावरण बन चुका था। हिंदू धर्म के अनुसार 10 दिन में एक पूजा की जाती है और उसी पूजा के दौरान मैं उठ के मामा के कमरे में जाता हूँ। मुझे बहुत नींद जैसे आ रही थी और जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि पूजा में अभी भी बहुत समय है और मैं छोटा था इसीलिए मैंने पहले ही खाना खा लिया और सीधा मैं मामा के कमरे में सोने चला जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मैं मामा के कमरे में गया, पर हाँ उनके कमरे में घुसते ही मुझे एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। मतलब ये गर्मी का मौसम चल रहा था वैसे तो, और इस वक्त अचानक इतनी ठंड लगना कोई आम बात नहीं थी। मैंने तुरंत मामा की अलमारी खोल के अंदर से एक मोटी सी कंबल निकाल ली और उनके बेड पे जाके मैं सो जाता हूं। सोते हुए मेरा चेहरा सीधा खिड़की की तरफ था जो कि बंद थी। मुझे खिड़की से दिखाई दे रहा था कि बाकी के सारे पेड़ बहुत ही ज्यादा स्थिर, यानी बाहर एकदम हवा नहीं चल रही थी, पर सिर्फ और सिर्फ वो गुलाब का पेड़ ही अलग से बहुत जोरों से हिल रहा था। मैंने इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद करके सोने लगा। मुझे अचानक सुनाई देता है कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने बोला कि यहां मैं सो रहा हूं। मुझे शायद उस वक्त ये लगा होगा कि ये कोई देखने आया है कि इस कमरे में कौन है। थोड़ी देर में मुझे फिर से दस्तक सुनाई देती है और वो इस बार खिड़की से आ रही थी। मैंने आंखें खोली और देखा कि खिड़की पे तो कोई नहीं है। फिर से मैंने आंखें बंद कर ली और फिर मुझे वही दस्तक सुनाई देती है। ये दस्तक ऐसी थी जैसे कि कोई मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं उठा और सीधा इस खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता हूं। मुझे फिर से दिखा कि वो अकेला पौधा ही है जो कि हिल रहा है हवा में, पर बाकी के पूरे बगीचे में एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। तभी मुझे अचानक गाल पे किसी के छूने का एहसास हुआ। मुझे याद है अच्छे से, ये ऐसा था कि जैसे मेरी मामी मुझे प्यार किया करती थी। मैं एकदम खड़ा हो गया और मैंने अपने आसपास देखा कि यहां कौन है। मुझे पता तो नहीं, या फिर मुझे शायद ठीक से याद नहीं है, पर उस वक्त वहां पे मुझे कोई या कुछ दिखाई जरूर दिया था। तभी अचानक मां कमरे में आ जाती है और मां मुझे सीधा वहां से खींच के ले गई। मुझे याद है शाम को मुझे बहुत जोरों की डांट भी पड़ी थी। इस घटना के लगभग 4 दिन बाद रात का खाना हुआ और हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। माँ और मामा
बाहर के कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक हमें मामा के रोने की आवाज आती है और फिर मां की भी। पापा और मैं भागते हुए बाहर के कमरे में गए तो हमने देखा वो दोनों ही खड़े होके बाहर की तरफ देख रहे थे। जब पापा ने मां को पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी बैठे बैठे वो दोनों मामी को ही याद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कैसे मामी मामा को दरवाजे के पीछे से आवाज देके बुलाया करती और वो बुलाती थी दरवाजे को दस्तक देके, और तभी ठीक उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है। पहले तो वो दोनों इस बात पे थोड़ा चौंक गए, पर ठीक इसके बाद ही उन्हें फिर से दस्तक सुनाई देती है और उन्होंने एकदम साफ साफ मामी की आवाज भी सुनी जो कि मामा का नाम पुकार रही थी। ये सुनते ही ये दोनों अचानक रो पड़े और तभी बाकी के घर वाले कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद हम जब तक इस घर में रहे मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कोई वाकया हुआ है या नहीं, पर हां आज जब मैं इस पेड़ को देख रहा हूं तो मेरी उस बचपन की याद ताजा हो गई है। आज मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी मामी की आत्मा आज भी भटक रही है, और अगर ये है तो क्यों उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। क्या वो बस इसीलिए यहां है क्योंकि उनकी वो अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, वो इच्छा जिसमें वो एक बच्चा चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहां मेरी मामी है और उन्होंने मुझसे बात या संपर्क करने की भी कोशिश की थी। मैंने अपने यहां एक पंडित को बुलाया और इस पंडित को मैंने पूरी बात बताई कि हमने यहां क्या क्या देखा है, और मैंने इस पेड़ के बारे में भी बताया। ये गुलाब का पेड़ जो कि मेरी मामी ने लगाया था। मेरा मकसद यहां पंडित को बुलाने का ये नहीं है कि हम यहां से इस आत्मा को भगा सके, बल्कि ये है कि मैं जान सकूं कि क्या सच में यह आत्मा यहां पे है, और अगर है तो मैं क्या कर सकता हूं इनकी मुक्ति के लिए। पंडित यहां जिस दिन आए तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां एक आत्मा तो है और वो भी मेरी मामी की ही है। पंडित ने मुझे बताया कि क्योंकि उनकी एक बहुत ही तीव्र अधूरी इच्छा थी एक बच्चा पाने की, तो इसीलिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। पंडित ने मुझे ये भी बताया कि मामी की आत्मा बहुत ही अच्छी है और ये कि वो बस अपने होने का एहसास दिला रही है और चाहती है कि मुझसे कहना कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैंने जब ये बात अपने घर वालों को फोन करके बताई तो उनकी सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा कि अगले कुछ दिनों में जब ये घर पूरा बन के तैयार हो जाएगा उस वक्त हम इस घर की एक पूजा के साथ साथ मामी की आत्मा की शांति के लिए भी एक पूजा करवाएंगे ताकि उनकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल सके। आखिरकार वो दिन आ जाता है और मेरे पूरे परिवार के सामने हमने ये पूजा करवाई। सच कहूं तो हमें इस बार ऐसा कुछ एहसास या कोई संकेत तो नहीं मिल सका, पर हां इस पूजा के बाद हमारे घर में जो एहसास मुझे हुआ करता था कि कोई कहीं तो है, अब वो चला गया है। मैं बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी मामी की आत्मा को शांति दे।